जी राजेंद्र जी, इस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा दें। चारों तरफ हलचल बढ़ने लगी है। जो तैयारियां हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां हैं, वो अधिकारी लगातार करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और मैं आपको टॉप एंगल से मुख्यमंत्री के आगमन और इसके साथ ही जो यहाँ पर गतिविधियां हैं उसको पूरी तरह से दिखाऊंगा। आपको बता दें कि ये जो घटना है, ये सिर्फ घटना नहीं बल्कि ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री आज यहाँ से इस पूरी घटना को लेकर बड़ी बात कह सकते हैं। आपको बताएं कि इस पूरी घटना की जांच को लेकर बड़ी बात कह सकते हैं मुख्यमंत्री, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अब हलचल बढ़ने लगी। आप चारों तरफ देखिए, चारों तरफ आपको पुलिस का घेरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पुलिस का जो घेरा है वो लगातार बढ़ता हुआ, और जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है वहां की स्थितियां हम आपको दिखा दें। जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है, जिस कमरे में, वो कमरा हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जरा जूम इन करें, वहां पे आपको दिखाई देगा, वो दरवाजा दिखाई देगा। दरवाजे के पास पुलिसकर्मी, वहां पर भी हलचल बढ़ने लगी है। जो संत समाज के लोग हैं, कुछ लोग अंदर हैं और कुछ लोग बाहर यहां पर आकर पहुंच रहे हैं। और इसके साथ ही पूरे परिसर में अगर बात करें तो पूरे परिसर में हलचल बढ़ने लगी है। थोड़ी देर, बल्कि ये कहें कि कुछ ही समय शेष रह गया है मुख्यमंत्री को यहां पहुंचने में। मुख्यमंत्री सबसे पहले अंदर जाएंगे, पार्थिव शरीर के दर्शन करेंगे और उसके बाद जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ जी ने बताया था कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, पहुंचने के साथ ही फिर बैठक, और बैठक के बाद फिर मीडिया से बातचीत करेंगे। सिर्फ बातचीत ही नहीं बल्कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जो यहाँ का प्रशासनिक अमला जानकारी देगा, उसके पीछे क्या है और आने वाले दिनों में संतों के प्रति ऐसी घटनाएं न हो, उसके लिए मुख्यमंत्री कौन सा कदम उठाएंगे। इन सारे विषयों के लिए आज की ये बैठक और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण है राजेंद्र जी। और अभी थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं राजेंद्र जी। बिल्कुल हम तस्वीरें देख सकते हैं। पुलिस ने पूरा परिसर वहां पर देख सकते हैं, पुलिस फोर्स मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी की जा रही है। मुख्यमंत्री के लिए कुर्सी लगा दी गई है और वीरेश पांडे ने हमें बताया, हमारे ब्यूरो चीफ ठीक उसी जगह पर हैं जहां पर मुख्यमंत्री की चेयर लगाई गई है। और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री उसी चेयर पर बैठकर सारे प्रकरण के बारे में प्रेस को ब्रीफ करेंगे, प्रेस को अपडेट करेंगे। वीरेश पांडे के पास चलते हैं। वीरेश, हम टॉप एंगल से ये पूरा मठ ही देख पा रहे हैं, हम वो जगह भी देख पा रहे हैं, वो कमरा भी देख पा रहे हैं जहां पर दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और जहां पर जाकर मुख्यमंत्री उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उन्हें अंतिम प्रणाम करेंगे। और आप हमें वो जगह भी दिखा रहे हैं जहां पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। ये देखिए आप, वो फिर से वो स्थान, वो कमरा, ये देखिए आप लगातार देख रहे हैं। वीरेश, लगातार हम बात कर रहे हैं, अभी हमारी स्थानीय नेता से भी बात हुई, वो भी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। सवाल ही नहीं उठता है कि उन्होंने आत्महत्या की हो। देखिए राजेंद्र, मैं आपको बताऊं बाघंबरी मठ में क्या चल रहा है। हर तरफ से सीबीआई जांच की मांग हो रही है। केशव मौर्य ने भी कहा है कि अगर सीबीआई जांच जरूरी होगी तो हर वो जांच की जाएगी जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो। एक बार फिर यहाँ की जो गतिविधियां हैं उसे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो जगह है सफेद जहां पर कैमरे लगाए जा रहे हैं और जो माइक है वो रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री यहां आकर मीडिया को संबोधित करेंगे। खुद एबीपी गंगा के दर्शक ये देख सकते हैं कि यही वह जगह है जहां मुख्यमंत्री आएंगे। श्रद्धांजलि देने के बाद मुख्यमंत्री की 15 मिनट की यहां के प्रशासनिक अधिकारियों से महंत नरेंद्र गिरी मामले पर एक मेगा बैठक होने वाली है, एक्सक्लूसिव बैठक होने वाली है, जिसके मद्देनजर जो प्रयागराज के प्रशासनिक अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीजी जोन, एसएसपी, डीआईजी और आईजी अंदर बैठे हुए हैं और आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। पूछताछ भी जारी है। जो यहाँ के जो महंत नरेंद्र गिरी के जो शिष्य थे जिन्होंने शव उतारने का काम किया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर काम कर रहे थे, मठ के अंदर काम कर रहे थे, और चाहे वो ऑफिस बॉय हों या यहाँ के अंदर झाड़ू पोछा तमाम तरह के काम जो माली हैं उसमें काम करने वाले, यहाँ एक बहुत बड़ा बिल्कुल वीरेश शाह, बिल्कुल हम ये सब तमाम चीजें देख सकते हैं। और एक बड़ी खबर दे दें अपने दर्शकों को, एबीपी गंगा के गनर की सक्रियता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। गनर महंत नरेंद्र गिरी के बेहद करीबी हैं गनर अजय सिंह, उनकी सक्रियता को लेकर सवाल उठे हैं। महंत नरेंद्र गिरी केस में सरकारी गनर से पूछताछ भी हुई है, अजय सिंह से पूछताछ हुई है, बहुत करीबी बताए जा रहे हैं। दिवंगत महंत नरेंद्र गिरी के गनर उनके अजय सिंह, पुलिस ने उनसे पूछताछ की है। बड़ी खबर इस वक्त की, बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको दे रहे हैं। कई घंटे तक सरकारी गनर जो है अजय सिंह, उनसे पुलिस ने पूछताछ की। और ज्यादा जानकारी देंगे मैं वीरेश पांडे। वीरेश, इस बारे में क्या इनपुट्स है आपके पास?
देखिए जो अजय सिंह गनर है उसकी शादी में भी, वो बलिया का रहने वाला है, एक्सक्लूसिव जानकारी है, जो अजय सिंह गनर है वो बेहद करीबी महंत नरेंद्र गिरी के साथ रहा है। कुछ विवाद भी उसको लेकर रहे हैं। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो अनुयायी हैं, जो शिष्य हैं, वो बार बार अजय सिंह के ऊपर आरोप लगाते रहे हैं। अजय सिंह की गतिविधियों को लेकर अमिताभ ठाकुर और नूतन ठाकुर, जो आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर हैं, उन्होंने भी कुछ बातें प्रकाश में डाली थी। बहुत विवादित ये मामला हुआ था। जो अजय सिंह कांस्टेबल है वो बलिया का रहने वाला है। जब उसकी शादी हुई थी तो मुझे जानकारी है कि महंत नरेंद्र गिरी उसकी शादी में बलिया गए थे, उसके गांव गए थे और पूरे शादी का खर्च भी महंत नरेंद्र गिरी ने उठाया था। पूरी व्यवस्था महंत नरेंद्र गिरी और बाघंबरी मठ ने किया था वो। और मैं दिखाना चाहता हूं दर्शकों को वो एक्सक्लूसिव जानकारी। ये जो फ्लैट है, ये जो सफेद रंग का फ्लैट है, अजय सिंह को इसी में फ्लैट लेकर महंत नरेंद्र गिरी ने दिया हुआ था। यहां पर अजय सिंह रहता है, ये वही फ्लैट है। एक्सक्लूसिव जानकारी केवल एबीपी गंगा के पास है। ये जो फ्लैट आप देख रहे हैं, अजय सिंह कांस्टेबल का नाम आ रहा है। इसी फ्लैट में, इसी फ्लैट को खरीदकर महंत नरेंद्र गिरी ने अजय कांस्टेबल को दिया था और वो साये के तरह महंत नरेंद्र गिरी के साथ रहता था। उसके ऊपर भी आरोप है, वो भी अभी पुलिस की दबोच में नहीं आया है, वो भी इस समय भागा हुआ है। उसके पीछे भी पुलिस लगी हुई है। आखिर क्या है वो सच? हर खबर पर हमारी नजर है। मुख्यमंत्री आने वाले हैं, हर सच दिखाएंगे। वीरेश, आप फिर से स्पष्ट करिए। आपने फ्लैट दिखाया जो गनर अजय सिंह को दिया गया था। आपने बताया उसकी शादी का सारा खर्च महंत नरेंद्र गिरी ने उठाया था। उसकी शादी में बलिया तक गए थे, लेकिन आप यह भी बता रहे हैं कि वो भागा हुआ है और पुलिस उसे दबोचने का प्रयास कर रही है। जी निश्चित रूप से अजय सिंह इसी अपार्टमेंट में, जो बाघंबरी मठ की जमीन हुआ करती थी, जिसको लेकर विवाद है, जो आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी के बीच विवाद का विषय है, वो जमीन है, वो ये फ्लैट्स हैं। यही वो फ्लैट्स महंत नरेंद्र गिरी बेचे थे, जिसको लेकर आनंद गिरी ऐतराज जताते थे। उनका कहना है, आनंद गिरी ने कहा कि इसी को लेकर मैं ऐतराज जताता था तो बहुत सारे भूमाफियाओं ने गुरुजी को भड़का दिया और भड़काने के बाद हमारे उनके बीच में दूरियां हो गई। फिर गुरुजी से मैंने माफी मांगी, गुरुजी ने मुझे माफ कर दिया। लेकिन अजय सिंह की भूमिका पर आनंद गिरी ने भी संदेह उठाया है। और न केवल आनंद गिरी ने, बल्कि जो शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, जो प्रयागराज को जानते हैं, प्रयागराज की जनता से पूछ लें, प्रयागराज का हर वो शख्स जो महंत नरेंद्र गिरी को जानता है, अजय कांस्टेबल को जानता है, अजय सिंह के करीबी को जानता है कि अजय सिंह किस रूप में बहुत नजदीकी थे महंत नरेंद्र गिरी को। और ये लाखों का फ्लैट महंत नरेंद्र गिरी ने खरीद कर अजय सिंह को दिया। अजय सिंह की शादी में बलिया गए, बलिया में जाकर सारा खर्च उठाया, सारा शादी का जितना हो सकता है था। इसी को लेकर आनंद गिरी और महंत नरेंद्र गिरी में अजय सिंह को लेकर भी विवाद है। एक नया पहलू एबीपी गंगा देखने वालों को लगातार हर 10 मिनट पर एक नई जानकारी दी जा रही है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी वीरेश, आपने बहुत ही अहम जानकारी दी हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, और एक्सक्लूसिव जानकारी दी आपने वीरेश, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं गनर अजय सिंह के बारे में। लेकिन एक बड़ी अपडेट इस वक्त हमें मिल रही है, किसी भी क्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाघंबरी मठ पहुंच सकते हैं। बड़ी अपडेट, थोड़ी देर पहले वो एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और एयरपोर्ट से मठ के लिए निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी क्षण बाघंबरी मठ पहुंच सकते हैं अंतिम दर्शनों के लिए, महंत नरेंद्र गिरी के, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। और नीतीश पांडे के पास चलते हैं और उनके कैमरे की नजर से देखते हैं कि बाघंबरी मठ की गतिविधियां इस वक्त क्या है, क्योंकि किसी भी क्षण मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच सकते हैं। नीतीश, दिखाइए। नीतीश के कैमरे की नजर से हम पूरे बाघंबरी मठ को देख पा रहे हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, क्या गतिविधियां हैं, क्या हलचल है। क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी क्षण बाघंबरी मठ पहुंच सकते हैं, इसलिए जाहिर सी बात है सुरक्षा व्यवस्था वहां पर मजबूत होगी, सुरक्षा व्यवस्था वहां पर पुख्ता की गई होगी। मठ के लिए निकल चुके हैं नीतीश पांडे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, क्या हलचल है मठ के अंदर? राजेंद्र जी, हलचल की बात कर दूं तो चारों तरफ आपको सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से अपने अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। कुछ ही क्षण हैं मुख्यमंत्री के यहां पर आने में और आप एबीपी गंगा पर सीधी तस्वीरें देख रहे हैं उस दरवाजे की, उस गेट की जहां पर पार्थिव शरीर रखा गया है। मुख्यमंत्री पहले यहां पर पहुंचेंगे और पहुंचने के साथ ही पहले पार्थिव शरीर का दर्शन करेंगे और दर्शन करके फिर मुख्यमंत्री वापस आकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक करके उसके बाद प्रेस से बात करेंगे, मीडिया से बातचीत करेंगे। आपको बताएं राजेंद्र जी कि ये जो मठ
है बाघंबरी मठ, इसे अब रहस्यों का मठ कहा जाने लगा है, क्योंकि यहाँ का रहस्य अभी उद्घाटित नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर जो गुत्थियां हैं वो सुलझ नहीं पा रही हैं और लगातार उलझती हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। शोक संवेदना तो व्यक्त करेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण को लेकर जो बात कहेंगे वो खास मायने रखती है। और इसके साथ ही आपको बताएं कि जिस तरह से राजनेता और इसके साथ ही अगर बताएं तो इस पूरे मठ में और जिस तरह से अगर कहें महंत के जो संबंध भी सामने आए और उन संबंधों के पीछे कौन है, क्या ये आत्महत्या है, क्या ये हत्या है, या इस पूरे आत्महत्या और हत्या के बीच कोई और भी गुत्थी है जो इस पूरे प्रकरण को उलझाती हुई नजर आएगी, तो मुख्यमंत्री का इंतजार है। और मुख्यमंत्री के आने के बाद जब वो पत्रकारों से बातचीत करेंगे तो सबसे ज्यादा एबीपी गंगा की नजर इस पे रहेगी कि आखिर मुख्यमंत्री क्या कहते हैं। जो जांच प्रक्रिया है उसको किस तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि अभी आपके पहले जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी किसी भी तरह से, और अब मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी ही देर में, थोड़ा ही समय, बल्कि यूं कहें कुछ ही क्षण रह गए हैं मुख्यमंत्री के इस बाघंबरी मठ में पहुंचने के लिए। तो आप देखिए चारों तरफ से मीडिया अलर्ट पर है, पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है, जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं वो पूरी तरह से अधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं आगे। और आपको हम वो गेट दिखाना चाहेंगे जहां पर पार्थिव शरीर रखा हुआ है, वहां पर देखिए मुस्तैदी बढ़ने लगी है और थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचने के साथ ही